हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम पेपर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पेपर ट्रेडिंग क्वेश्चन है वो ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं। पेपर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हम कैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, एंड पेपर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, क्या पेपर ट्रेडिंग बेनिफिशियल है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आज मैं कवर करूँगा कि व्हाट इज़ पेपर ट्रेडिंग, देन इज़ पेपर ट्रेडिंग रियली बेनिफिशियल, what is the best platform to use for paper trading, when should I do paper trading। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं आज कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। डेफिनेटली आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग होता क्या है, जो रियल ट्रेड है उसका एक कॉपी, मतलब एग्जैक्ट कॉपी जो आप फील कर सकते हैं। रियल ट्रेड में होता क्या है, हम रियल मनी को यूज करते हैं, रियल मार्केट में यूज करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, हम रियल मार्केट में तो पेपर ट्रेड करते हैं लेकिन रियल मनी को यूज नहीं करते हैं। इससे होता क्या है, हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको वो मनी प्रोवाइड करते हैं। वो जो मनी है, जो पैसा है, वो एक वर्चुअल मनी है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब एक वर्चुअल मनी के साथ आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप वो जो रियल वाली फीलिंग को भी आप गेन कर सकते हैं। तो ये है एग्जैक्टली पेपर ट्रेडिंग। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आपको कुछ वर्चुअल मनी मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए विथ सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये होता है पेपर ट्रेडिंग। अभी चलिए डिस्कस करते हैं, इज पेपर ट्रेडिंग बेनिफिशियल। पेपर ट्रेडिंग क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस क्वेश्चन की आंसर को। पेपर ट्रेडिंग बेनिफिशियल डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब आप मार्केट की जो थ्रिल है वो थ्रिल को आप फील कर सकते हैं, एग्जैक्ट काइंड ऑफ इमोशन आप फील कर सकते हैं। उस सिचुएशन में, उस सिनारियो में पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर वो इमोशन को आप फील नहीं कर पा रहे हैं, वो साइकोलॉजी को आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो माइंडसेट को आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, देन इन दैट केस पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। सो इसलिए पेपर ट्रेडिंग करते टाइम भी आपको एग्जैक्ट वैसे ही सोचना पड़ेगा कि ये मेरा अपना ही पैसा है। ऐसा नहीं कि हाँ ये वर्चुअल मनी है तो कितना भी क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर लो, कितना भी कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर लो, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, एक लॉट के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक लॉट के साथ आपको एक महीने के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब जैसे हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं रियल मार्केट में, तो वैसे ही यहाँ पे भी वो सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है। अगर आप कर पा रहे हैं, अगर वो चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हैं, देन इन दैट केस पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, अगर आप वो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी चलिए डिस्कस करते हैं वो क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू पेपर ट्रेडिंग। तो अभी दोस्तों देखिए, मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है पेपर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। एक वीडियो है कि हाउ टू डू पेपर ट्रेडिंग विथ न्यू स्टॉक्स, एंड अनदर वीडियो इज हाउ टू डू पेपर ट्रेडिंग विथ ट्रेडिंग व्यू। मतलब आप ये दोनों प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू और न्यू स्टॉक्स। दोनों प्लेटफॉर्म बेस्ट है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। न्यू स्टॉक्स थोड़ा बहुत ग्लिचेस उसमें है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ट्रेडिंग व्यू भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो एक डिमेरिट मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू में, वो ये है कि ट्रेडिंग व्यू में जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से वो शो नहीं करता, वो डॉलर में शो करता है, जिस वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए अगर वो चीज़ को आप सही से मैनेज कर पा रहे हैं और डॉलर में आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इन दैट केस ट्रेडिंग व्यू इज़ बेस्ट।
नहीं, अगर आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से ट्रेड करना है, एक्चुअल जो ब्रोकरेज वाला जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का फील लेना है, तो यहाँ पे न्यू स्टॉक्स इज़ वेरी गुड। न्यू स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ग्लिचेस है, लाइव मार्केट में भी आप जब ट्रेड करते हैं उस समय भी थोड़ा बहुत ग्लिचेस आपको देखने में मिल जाता है, लेकिन न्यू स्टॉक्स में आप वो एक्चुअल फील आप ले सकते हैं। तो न्यू स्टॉक्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा न्यू स्टॉक्स यूज करने के लिए। नहीं, अगर आपको डॉलर करेंसी के साथ ट्रेड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी में करना चाहते हैं या फॉरेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं जहाँ पे आप डॉलर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन दैट केस ट्रेडिंग व्यू इज़ वेरी गुड। अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हेन शुड आई डू पेपर ट्रेडिंग, मुझे कब पेपर ट्रेड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग हम जब शुरू में मार्केट में एंट्री करते हैं, इनिशियली 1 साल, 6 महीना, 2 साल जब हमारे पास कैपिटल नहीं होता है, उस समय हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं वो एक्चुअल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। लेकिन जनरली होता क्या है, जब भी हम मार्केट में एंट्री करते हैं, इनिशियली हम डायरेक्टली जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और ट्रेडिंग शुरू करने के बाद हमारा धीरे धीरे लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो जाता है। फिर तब हमें लगता है कि नहीं, हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और फिर हम लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारा एक अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा अच्छा खासा कैपिटल वेस्ट हो जाता है। मतलब 2 साल 3 साल तो शुरू में ऐसे ही निकल जाता है। तो इन दैट कंडीशन आई विल सजेस्ट यू कि शुरू में आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितना भी आपको टाइम लगता है, वो जो फेज है वो फेज क्रॉस करने के बाद आप धीरे धीरे जंप कीजिए टुवर्ड्स रियल मनी एंड रियल मार्केट। क्योंकि अगर हम हमेशा के लिए अगर हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो इन दैट केस हम वो जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मे बी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम वो साइकोलॉजी को हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, हम वो माइंडसेट को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मैं आपको हमेशा के लिए पेपर ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और धीरे धीरे आप फिर रियल मनी के साथ रियल अकाउंट में आप ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। भले ही आप बहुत ही छोटा क्वांटिटी के साथ या 1 लॉट के साथ, 2 लॉट के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप रियल मनी के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो इन दैट केस आप एक्चुअल जो थ्रिल है मार्केट की उसको फील कर पाएंगे, एक्चुअल साइकोलॉजी आप बिल्ड कर पाएंगे, एक्चुअल माइंडसेट को आप बिल्ड कर पाएंगे। थोड़ा बहुत लॉस होगा तो आप वो जो पेन को आप समझ पाएंगे, लेकिन वर्चुअल मनी के साथ जनरली हम वो पेन को समझ नहीं पाते हैं। जो रियल पेन होता है ना, जो रियल मनी लॉस होने के बाद पेन होता है, तो वो पेन को हम समझ नहीं पाते हैं, तो उससे हम ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ है पेपर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ये सब जो मैं डिस्कस करना चाहता था। आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत ही सारे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।